यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में गाजा में तुरंत और स्थायी संघर्ष विराम की मांग वाला प्रस्ताव पास हो गया है। 149 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया, लेकिन भारत ने मतदान से परहेज किया। अब सवाल उठ रहा है कि भारत ने ऐसा क्यों किया और क्या इसका ताल्लुक ईरान इजराइल तनाव से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए इस प्रस्ताव को ज्यादातर देशों ने समर्थन दिया। अमेरिका, इजराइल और सिर्फ 10 और देशों ने इसके खिलाफ वोट किया, लेकिन भारत समेत 19 देशों ने एब्सटेन किया, यानी ना हाँ कहा ना ना। गाजा में हालात अक्टूबर 2023 से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर सैन्य अभियान शुरू किया। इस तनाव के चलते अब तक हजारों आम नागरिकों की जान जा चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि भारत पहले दिसंबर 2023 में और फिर उसके कुछ हफ्तों बाद यूएन में गाजा संघर्ष विराम के पक्ष में वोट कर चुका है, तो अब एब्सटेन क्यों किया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने यूएन में कहा, हम गाजा में मानवीय संकट से बेहद चिंतित हैं। भारत हमेशा शांति, मानवता और बातचीत का पक्षधर रहा है। संघर्षों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही निकल सकता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच भी सीधा टकराव दिखाई दे रहा है। ईरान ने हाल ही में इजराइल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी और पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। ईरान के समर्थन में दुनिया के कई मुस्लिम देश खड़े हैं, वहीं इजराइल को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का साथ मिल रहा है। और ऐसे में भारत की भूमिका सबसे अलग है, न पूरी तरह ईरान के साथ, न पूरी तरह इजराइल के साथ, बल्कि न्यूट्रल यानी रणनीतिक रूप से संतुलित। भारत की रणनीति को समझना जरूरी है। एक तरफ भारत इजराइल से हाईटेक डिफेंस सिस्टम और ड्रोन लेता है, दूसरी ओर ईरान भारत के लिए ऊर्जा और रणनीतिक सहयोगी है, जैसे चाबहार पोर्ट। और साथ ही भारत के लाखों नागरिक मध्य पूर्व में रहते हैं, जिनकी सुरक्षा भी एक प्राथमिकता है। पिछले महीने भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव के दौरान भारत ने इजरायली ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। ऐसे में भारत इजराइल को नाराज नहीं कर सकता, लेकिन वहीं गाजा में मानवीय त्रासदी देखकर भारत ईरान और अरब देशों से भी दूरी नहीं बना सकता। भारत ने यूएन में साफ कहा कि वो संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता का समर्थन करता है, लेकिन साथ ही कहा कि केवल वोटिंग या निंदा से कुछ नहीं होगा, जरूरत है शांतिपूर्ण बातचीत की। पी हरीश ने कहा, हमारा लक्ष्य होना चाहिए दोनों पक्षों को पास लाना, ताकि शांति और मानवता की राह खुले। तो भारत ने अपने शब्दों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वोटों में एक साफ संदेश दिया है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। क्या आप भारत की इस नीति को सही मानते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।